राजा दुष्यंत और शकुंतला की इस प्रेम कथा का एक अत्यंत प्रमुख स्थल अप्सरा तीर्थ। इस स्थल पर विमान पर विराजी एक अप्सरा जिनका नाम है सानुमति। सानुमति कुछ विचार मग्न सी हैं। वो मन ही मन सोच रही हैं, आज अप्सरा तीर्थ के निकट महात्माओं के स्नान के समय कोई विघ्न ना हो, ये उत्तरदायित्व मेरा था। चलो, ये कार्य तो पूर्ण हुआ। न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं जरा जाकर राजर्षि दुष्यंत की दशा देखूं। मेरी परम सखी मेनका की पुत्री शकुंतला मेरी भी तो कन्या के समान है। कुछ दिन पहले मेनका ने भी शकुंतला के लिए कुछ उपाय करने के लिए कहा भी था। जरा जाकर देखूं तो कि हमारी पुत्री को इतने कष्ट में छोड़ने के बाद राजा की मनस्थिति क्या है। ये सोचते सोचते सानुमति राजा दुष्यंत के महल पहुंच जाती हैं। वहां का दृश्य देखने के बाद वो फिर सोचती हैं, ये क्या, अभी तो वसंतोत्सव का समय है ना, फिर राजमहल में उत्सव प्रारंभ हुआ नहीं दिखता। ऐसी क्या बात हो गई। वैसे तो मैं अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर सब कुछ जान सकती हूँ, पर मेरी सखी मेनका के अनुरोध को भी तो पूरा करना है। कुछ भी करने के पहले यहाँ के घटनाक्रम को समझना होगा। एक काम करती हूँ, तस्करणी विद्या से स्वयं को छिपा लेती हूँ और फिर देखूंगी कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। सानुमति विमान से उतरकर उद्यान पालिकाओं की तरफ बढ़ती है। इधर उद्यान में आम के एक नए बौर की ओर निहारते हुए एक दासी और उसके ठीक पीछे दूसरी दासी खड़ी है। पहली दासी, जिसका नाम परभृतिका है, वो आम के सुंदर बौरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और कहती है, हे अरुण, हरित और पीत आम के नए बौर, आप वसंत के जीवन हैं। आप वसंत ऋतु में कल्याणदायी हैं। इस वसंत ऋतु में मैंने आपको पहले पहल देखा है। मुझे अपनी अनुकंपा देकर कृतार्थ करें। तभी मधुकरिका नाम की दूसरी दासी, परिव्रतिका, यहाँ अकेली खड़ी खड़ी क्या बोल रही है। परिव्रतिका, अरे मधुकरिका, देखना, आम्र मंजरी को देखकर ये कोयल कैसी उन्मत्त हुई जा रही है। देख तो कैसे कुहुक रही है। ये वही कोयल थी जिसके दूसरे पक्षियों के घोंसलों में अपने बच्चे पालने वाली बात से राजा दुष्यंत ने शकुंतला के प्रति अपना अविश्वास प्रकट किया था। अगर इस कोयल को ये चेतना होती तो शायद वो भी राजा दुष्यंत से दूर जा चुकी होती। पर कदाचित प्रकृति माँ ऐसी बातों से विचलित नहीं हुआ करती। हम अज्ञानवश चाहे अपनी वाणी से कुछ भी कहें, प्रकृति की ममता में कहीं कोई कमी नहीं होती। तभी तो वो कोयल कुहुक कुहुक कर वसंत के आगमन की सूचना दे रही थी। उसे देखकर मधुकरिका, तो क्या मधुमास आ गया। परिभृतिका, हाँ मधुकरिका, तुम्हारे मदभरे गीतों का समय आ गया। मधुकरिका, सखी, आज मैं कामदेव का पूजन करूंगी। मैं उचक कर आम का बौर तोड़ती हूं, जरा मुझे सहारा तो दे। परिभृतिका, हाँ हाँ, तू तोड़ ले आम के बौर, मैं सहायता कर देती हूँ तेरी, पर पूजा का आधा फल मुझे भी मिलना चाहिए। मधुकरिका, अरे ये भी कोई कहने की बात है। आम का बौर तोड़ने के बाद मधुकरिका, अरे भले ही आम का बौर अभी खिला नहीं है, फिर भी इसके तोड़ते ही इसकी सुगंध चारों ओर महक रही है। हे आम के बौर, मैं आपको धनुषधारी कामदेव को समर्पित करती हूँ। आप सभी प्रेमी हृदयों को सुख प्रदान करें। तभी उन दोनों दासियों को देखकर कंचुकी उनकी तरफ आता है। ये क्या, अरे मूर्ख, महाराज ने तो वसंतोत्सव बंद करवा दिया है और तुम लोग यहाँ आम के बौर तोड़ रही हो। ये बात सुनकर दोनों दासियां डर जाती हैं। आप रुष्ट ना हो, हमें ये बात मालूम न थी। कंचुकी, क्यों, क्या तुमने ये नहीं सुना कि बसंत में फल फूलने वाले तरुओं और उन पर रहने वाले पक्षियों ने भी महाराज के आदेश का पालन किया है। इधर इन आम की मंजरियों को देखो, इन्हें डालों पर आए इतने दिन हो गए, फिर भी अभी तक उनमें पराग नहीं पड़ा। कुर्बक के फूल जिन्हें बहुत पहले खिल जाना था, वो अब तक कली के रूप में ही हैं। यद्यपि शिशिर ऋतु बीत गई है, फिर भी कोकिलों की कूक महाराज के कानों तक नहीं पहुंचती। मुझे तो लगता है कि कामदेव ने भी अपने तुड़ीर में से निकले हुए बाण को फिर से वापस अपने तुड़ीर में ही रख लिया है। कंचुकी और दासियों के इस वार्तालाप को
अप्सरा सानुमति बड़े ध्यान से सुन रही हैं। वो सोचती हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि राजा दुष्यंत अत्यंत प्रतापी हैं। वो फिर से उस वार्तालाप को सुनती हैं। परिभृतिका, आर्य, हम कुछ ही दिन पहले महारानी की सेवा में नियुक्त हुए हैं। यहाँ आते ही हमें इस प्रमद वन उद्यान की सार संभाल का काम सौंप दिया गया है। नए होने की वजह से हमें ये वृत्तांत ज्ञात नहीं था। कंचुकी, अच्छा ठीक है, पर अब दोबारा ऐसा ना करना। पर दासियों का कौतूहल समाप्त नहीं हुआ था। दोनों कंचुकी से कहती हैं, आर्य, वैसे महाराज ने वसंतोत्सव रुकवा क्यों दिया? यदि कुछ गोपनीय बात ना हो तो हमें भी बता दीजिए। ये कौतूहल अप्सरा सानुमति के मन में भी था। उन्हें लगता है मनुष्य तो स्वभावतः उत्सव प्रिय होते हैं। साल में आने वाले सबसे सुंदर वसंत को रोकने का कारण भी अवश्य बहुत बड़ा ही होगा। इधर कंचुकी, अब तो सबको ये बात मालूम ही हो चुकी है, तो तुम्हें बताने में कोई हानि नहीं। क्या तुम लोगों ने शकुंतला के परित्याग की बात सुनी है? दासियां, हमने नगरपाल मित्रावसु के मुख से अंगूठी मिलने तक का वृत्तांत तो सुना है। कंचुकी, तब तो तुम लोगों को अधिकांश बातें पता ही हैं। बस थोड़ी सी ही बात शेष है। तो जो ही राजा ने अंगूठी को देखा तो उन्हें स्मरण हो आया कि उन्होंने सचमुच में ही एकांत में शकुंतला से विवाह किया था, और उसके पश्चात ही विवाह को स्मरण न करके उन्होंने शकुंतला का परित्याग कर दिया है। और बस तब से उनके पश्चाताप की सीमा नहीं है। अब उन्हें सुंदर वस्तुएं भी अच्छी नहीं लगती। अब तो वो पहले की भांति प्रतिदिन मंत्रियों से भी नहीं मिलते। न जाने कितनी रातें बिना नींद के उन्होंने करवटें बदलते बिता दी हैं। कभी बहुत आग्रह पर अंतःपुर की रानियों से बात करते हैं तो भूलवश उनके मुख से शकुंतला का नाम निकल जाता है, और फिर वो बड़ी देर तक लज्जित रहते हैं। शकुंतला के विरह में तड़पते महाराजा दुष्यंत की यह दशा सुनकर अप्सरा सानुमति को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। कंचुकी, इसी तीव्र संताप के कारण उन्होंने उत्सव रोक दिया है। तभी कंचुकी को महाराज के आने की आहट सुनाई देती है। कंचुकी, अरे महाराज इधर ही आ रहे हैं, जाओ जाओ अपने अपने काम में लग जाओ। अच्छा, ये कहकर दासियां अपने काम में लग जाती हैं, और इधर अप्सरा सानुमति राजा दुष्यंत की स्थिति स्वयं देखने के लिए वहीं रहती हैं।